हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। कई लोगों का सवाल था कि सीआरपीसी 1973 सेक्शन 125 क्या है, ये किसके लिए अप्लीकेबल है और इसकी क्या प्रावधान है, इसकी क्या बेनिफिट है और ये किसके लिए। तो आज इसी टॉपिक पर बात करूँगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर लें, जिससे कि मैं कंटिन्यूटी में आपको नई नई रिसर्च करके वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ, आपको भी पूरी जानकारी मिलती रहे और मेरे को भी खुशी मिले कि हाँ जी, मैंने इतने लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाया जिससे इनको जानकारी मिली। हाँ, एक और चीज़, जब भी आप मेरे वीडियो को देखें तो पूरी मतलब स्टार्टेड पीरियड से एंडिंग पीरियड तक पूरी वीडियो को देखें, जिससे आपको पूरी तरह से बातें समझ में आ जाए। क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाना चाहता हूँ वो एकदम साधारण बोलचाल की भाषा वाली, जो आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिलती रहे और इसमें कोई खर्च भी नहीं लगता। बेल आइकन को आपको प्रेस करने हैं, कोई चार्ज नहीं है। सब्सक्राइब करने हैं, इसमें भी कोई चार्ज नहीं लगता। बस एक बटन को प्रेस करने हैं, क्लिक करने हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। और अब हम बढ़ते हैं आगे, इस टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले कि ये सीआरपीसी 1973 की सेक्शन 125 हिंदू पारिवारिक कला और भरण पोषण प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें परिवार में पुत्र पुत्री, पत्नी, माता पिता जिनको भरण पोषण मिलने चाहिए, उसके अधिकारों का वर्णन किया गया है। जैसे कोई पुत्र जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो भरण पोषण का अधिकारी है। वो अपने पिता से भरण पोषण के लिए अपना अधिकार कानूनी तौर पे पा सकता है, जिससे उसे खाने पीने, पढ़ने और रहने की व्यवस्था हो सके। ठीक इसी प्रकार पुत्री के लिए वो भी अगर 18 साल से कम है तो वो, क्योंकि भारतीय उच्च न्यायालय ने पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं रखा, तो दोनों को समान रूप से अधिकार दिया गया है कि अगर वो भी 18 वर्ष से कम उम्र की है तो वो भरण पोषण की अधिकारी है और कानूनी रूप से अपने पिता से वो हक प्राप्त कर सकती है, जिससे उसे रहने, खाने, पीने, पढ़ने और कपड़े की जो ज़रूरतें हैं वो पूरा किया जा सके। हाँ, इसी प्रकार पत्नी भी भरण पोषण के लिए अधिकारी है। वो अपने पति से अपने हक की प्राप्ति के लिए कानून तौर पर अपना हक लेने की अधिकारी है, जिससे उसे रहने, खाने, पीने, कपड़े, ये सब आदि की जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा किया जा सकता है।
लेकिन ये सुविधा उसी पत्नी को प्राप्त है जो पत्नी किसी और दूसरे से शादी नहीं की। अगर किसी से वो शादी कर लेती है तो ये मेंटेनेंस वो प्राप्त नहीं कर सकती। अब आते हैं कि पिता और माता। माता पिता भी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग CRPC 1973 सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग हिंदू फैमिली एडॉप्शन एक्ट के अनुसार अपने हक को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। यानी कि उसके पुत्र अगर उसके भरण पोषण का पूरी तरह से ख्याल नहीं रखता तो वो कानूनी तौर पर अपने हक लेने के अधिकारी हैं। वो वाद चला सकते हैं अपने पुत्र के खिलाफ। क्योंकि उसकी पुत्र की दायित्व है कि अपने वृद्ध माता पिता का देख रेख करना, भरण पोषण करना, खाने पीने, रहने और कपड़े की व्यवस्था करना, समुचित व्यवस्था करना। तो कानून ने इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये बनाया है कि आपने किससे भरण पोषण का अधिकार प्राप्त होता है, किससे लेना चाहिए और कौन नहीं दे सकता है और कब नहीं दे सकता है। तो अगर वयस्क पुत्र है तो वो अपना भरण पोषण खुद कर सकता है किसी प्रकार का कार्य करके, या व्यवसाय भी कर सकता है। क्योंकि 18 वर्ष के बच्चे को वयस्क माना जाता है। नंबर 1। नंबर 2, अब आता है पुत्री के लिए। हाँ, पुत्री भी 18 साल की है तो वो भरण पोषण के लिए बात नहीं चला सकती, यानी कि केस नहीं कर सकती, अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकती। लेकिन हाँ, साथ में एक और बात है, अगर वो पुत्री सक्षम नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई है, वो भरण पोषण खुद से नहीं कर सकती, तो चाहे उसकी 18 से 50 वर्ष हो, पिता उसके जब तक जिंदा हैं तब तक वो भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। उसके लिए वो बात चला सकती है, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकती है, अपना हक लेने के लिए कानूनी तौर तरीका को अपना सकती है। हाँ, लेकिन अगर वो भरण पोषण खुद करने लायक है, पढ़ी लिखी है, तो उसे ये नहीं मिलेगा। उच्च न्यायालय ऑफ इंडिया ने यानी कि हाई कोर्ट ने ये स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कहा कि जो पुत्री अपना भरण पोषण नहीं कर सकती वो अपने पिता से भरण पोषण का अधिकार प्राप्त कर सकती है और वो अपने बाद से मतलब केस डाल के अपने हक को प्राप्त करने की अधिकारी। हाँ, लेकिन अगर उस पुत्री की शादी हो गई तो वो बात नहीं चला सकती, वो अपना हक नहीं ले सकती, हक के लिए वो बाद या कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकती। हाँ, पुत्र अगर 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर गया, ऊपर उसका एज हुआ, तो वो बात नहीं चला सकता भरण पोषण के लिए।
हाँ, पुत्री भी बाद कब नहीं चला सकती? जब उसकी शादी हो गई, जब वो पढ़ी लिखी हो, वो अपना भरण पोषण कर सकती है, तो वो बाद नहीं चला सकती। या उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो वो बाद नहीं चला सकती। अपने भाई से या किसी दूसरे रिश्तेदार से वो भरण पोषण के बाद नहीं चला सकती। ये टर्म्स ऑफ कंडीशन कानून ने दिया। हाँ, अब रही बात पत्नी की, तो पत्नी भी हक नहीं ले सकती जब वो किसी और से शादी कर ली हो। दूसरा, और अगर पत्नी कार्यरत हो, कोई व्यवसाय कर रही हो या कहीं जॉब कर रही हो, पढ़ी लिखी हो, सक्षम हो, भरण पोषण खुद कर सकती हो, तो उस सिचुएशन में पत्नी भी मेंटेनेंस का हक नहीं प्राप्त कर सकती। तो मैंने आपको टर्म्स ऑफ कंडीशन सेक्शन CRPC 1973 125 ये सब बताने का, जितनी भी विवरण है इससे रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो को पूरी तरह से स्टार्टेड पीरियड से एंड पीरियड तक आप देखोगे, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। हाँ, अब आपको फिर मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मेरे को भी लगे कि मैंने जो रिसर्च करके आपको अपडेट दिया उससे आपको जानकारी प्राप्त हुई है, और मैं फिर नया नया रिसर्च करके आपको वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।